स्वागत है आपका रियल हिमाचल में। मैं हूं आपकी होस्ट पूनम। आप देख रहे हैं शिमला ट्रैवल सीरीज़ का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने दिखाया था कालका से शिमला तक की खूबसूरत टॉय ट्रेन यात्रा, जो कि हर किसी की बकेट लिस्ट में है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी शिमला के लोकल साइटसीइंग, जो आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ शिमला को सिर्फ देखने नहीं, उसे महसूस करने। तो अभी मैं खड़ी हूँ लिफ्ट के पास और लिफ्ट ऊपर कनेक्ट करती है माल रोड के साथ। तो चलिए आज का लोकल सफ़र शुरू करते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ माल रोड पर। माल रोड एक बाज़ार नहीं बल्कि एक बीते ज़माने की कहानी है, जो आज भी इन सड़कों पर जिंदा है। ब्रिटिश काल के दौरान जब शिमला समर कैपिटल थी, तब माल रोड अंग्रेज़ अधिकारियों की टहलकदमी और शाही जीवन शैली का केंद्र हुआ करता था। यकीन मानिए, उस समय यहाँ भारतीयों को चलने तक की अनुमति नहीं थी। ये पूरा इलाका सिर्फ अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। उनके कैफे, क्लब, थिएटर, चर्च सब यहीं थे। समय बदला और आज माल रोड हर किसी के लिए खुला है, लेकिन यहाँ की हवा में अब भी वो इतिहास की ठहरावट और अंग्रेजी दौर की झलक मौजूद है। यहाँ टहलते हुए ऐसा लगता है जैसे अतीत भी हमारे साथ साथ चल रहा हो। जैसे ही आप माल रोड पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट ना केवल 4 सड़कों को जोड़ने वाला एक केंद्रीय स्थान है, बल्कि इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि 1892 में पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह और एक ब्रिटिश महिला के बीच एक प्रेम प्रसंग हुआ। ये प्रेम अंग्रेजी सरकार को मंजूर नहीं था और इसी स्कैंडल के कारण राजा को शिमला से निर्वासित कर दिया गया। इस घटना की वजह से इस जगह का नाम पड़ा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट शिमला के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं। एक आता है सिटी पॉइंट की तरफ से, जो पुराने बस स्टैंड के पास है। दूसरा कालीबाड़ी मंदिर की तरफ से, तीसरा माल रोड और लिफ्ट की तरफ से, और चौथा लक्कड़ बाजार और रिज की साइड से। यहीं से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचेंगे द रिज। रिज शिमला की उन खास जगहों में से एक है जो न सिर्फ मशहूर है बल्कि सबसे ज्यादा पसंद भी की जाती है। ब्रिटिश राज के दौरान रिज पब्लिक गैदरिंग और इवेंट्स के लिए यूज किया जाता था। यहीं से अंग्रेजों ने अपने आधिकारिक भाषण दिए और शहर को प्लान किया। आज भी यहाँ कई फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे समर फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम और न्यू ईयर नाइट। यहीं पर है क्राइस्ट चर्च, जो ब्रिटिश काल की एक शानदार इमारत है। और हाँ, ये जगह बहुत फेमस सेल्फी पॉइंट भी है। टूरिस्ट यहाँ आकर जरूर से फोटोज क्लिक करते हैं। क्राइस्ट चर्च का निर्माण 1857 में हुआ था, जब देश में आजादी की पहली लड़ाई चल रही थी। उस वक्त अंग्रेज शिमला में अपने लिए ये चर्च बना रहे थे। ये नॉर्थ इंडिया का दूसरा पुराना चर्च है। रिज के साथ लगभग 2 से 3 मिनट की दूरी पर है लक्कड़ बाजार, जहाँ लकड़ी की हर चीज में बसी है हिमाचली दस्तकारी। लकड़ी से बने खिलौने, वॉकिंग स्टिक्स और सजावटी सामान सब यही मिलता है। अगर आप शिमला से यादगार लेकर जाना चाहते हैं तो ये बाजार जरूर विजिट करें। यहाँ पर 1 से 2 घंटा बिताने के बाद आप जा सकते हैं कालीबाड़ी टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1845 में बंगाली समुदाय के द्वारा किया गया था और इसे समर्पित किया गया है मां काली के श्यामला स्वरूप को। कहा जाता है कि शिमला का नाम इन्हीं के नाम श्यामला देवी से निकला है। कालीबाड़ी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शिमला के इतिहास और पहचान का अहम हिस्सा है। यहाँ से दिखता पहाड़ों का नज़ारा और मंदिर की दिव्यता दोनों मिलकर इस जगह को और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस जगह की ओर जहाँ शांति है, आस्था है और शिमला की सबसे ऊंची कहानी है, यानी कि जाखू हिल। अभी मैं पहुंच चुकी हूं जाखू हिल। जाखू हिल शिमला की सबसे ऊंची और प्रसिद्ध जगहों में से एक है और यहाँ पर बना मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर की बहुत पुरानी मान्यता है। कहते हैं कि लंका विजय के दौरान लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटे की खोज में हिमालय आए थे।
यहीं जाकू हिल पर वो कुछ समय के लिए रुके थे और उसी स्थान पर बाद में ये मंदिर बनाया गया। माल रोड से जाकू मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला, आप पैदल आ सकते हैं, दूसरा यहाँ तक आप बाय टैक्सी आ सकते हैं और तीसरा आप जाकू रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अब चलते हैं उस जगह की ओर जो है शिमला का गौरव, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। अभी मैं खड़ी हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के सामने। यकीन मानिए ये इमारत इतनी अद्भुत है, ऐसा लगता है मानो इतिहास आपके सामने खुद खड़ा हो। ये वही वाइसरेगल लॉज है जहाँ कभी ब्रिटिश वाइसरॉय गर्मियों में रहा करते थे। यहीं पर 1947 में भारत पाकिस्तान से जुड़े कई अहम फैसले हुए। अगर आप इस इमारत के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। ये इमारत सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश पर ये बंद रहती है। तो अगर आप इतिहास और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का ये टूर आपके शिमला ट्रिप का एक यादगार हिस्सा जरूर बन सकता है। और हाँ, अगर आप माल रोड से पैदल आ सकते हैं तो करीब 3 किलोमीटर का रास्ता है और अगर मौसम अच्छा हो तो ये वॉक मजेदार भी हो सकती है, वरना टैक्सी सबसे आसान तरीका है। सिटी पॉइंट और ओल्ड बस स्टैंड से यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास ये सब एक्सप्लोर करने के बाद समय रहता है तो आप विजिट कर सकते हैं संकट मोचन टेम्पल और तारा देवी मंदिर। संकट मोचन शिमला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मंदिर समर्पित है भगवान हनुमान को। तारा देवी मंदिर शिमला से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये माँ तारा को समर्पित है। इन जगहों के लिए आपको थोड़ा ड्राइव करना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये शांति, प्रकृति और इतिहास से भरपूर है। इसके साथ अब बात करेंगे खाने के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर जगह के अपने कुछ फेमस फूड स्पॉट्स होते हैं। शिमला में भी कई खाने की जगहें हैं। हमने आपके लिए खाने के टाइप के हिसाब से एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमने बताया है कि कहाँ क्या खास मिलता है। आप इसकी पूरी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला माल रोड के पास कहाँ रुकें। माल रोड के आसपास कई अच्छे होटल्स और होम स्टेज मिल जाते हैं। हमने आपके लिए एक बढ़िया होटल ऑप्शंस की लिस्ट बनाई है। इसकी पूरी जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा होटल चुना है जो हमारी लिस्ट में नहीं है या उस होटल से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अब बारी है कुछ ट्रैवल टिप्स की। शिमला शहर की ओर और शिमला के भीतर का सफर घुमावदार और लंबी सड़कों से भरा हुआ है, इसलिए मोशन सिकनेस की दवाई अपने साथ जरूर रखें। शिमला की सड़कों पर चढ़ाई और उतराई दोनों ही होती है। अक्सर लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में आप आरामदायक शूज और चप्पल कैरी कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पर बेफिक्री से घूम सकें। गर्मियों में सुबह के समय हल्के कपड़े आरामदायक रहते हैं, लेकिन शाम होते होते तापमान थोड़ा गिर जाता है, इसलिए साथ में हल्का जैकेट जरूर कैरी करें। तो ये था शिमला का एक दिन का लोकल टूर। माल रोड की चहल पहल से लेकर जाकू हिल की ऊंचाइयों तक, शिमला की बेकरी की मिठास से लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी की शांति तक, हर जगह ने हमें कुछ खास महसूस करवाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शिमला में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे कुफरी से चायल की ओर, एक और खूबसूरत यात्रा नए नजारों के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए रियल हिमाचल के साथ।